असल में किसी भी क्वेश्चन को अगर हम उसके जो जस्ट फ्रेम है उसके अंदर हम एंटरटेन ना करें तो फिर हर इंसान की अपनी जहनी इख्तरा हो सकती है कि वो उसको उस तरफ ले जाए या उस तरफ ले जाए। तो वही और अकल की अगर हमने बात करनी है तो फिर हम उसको एक इस्लामिक फ्रेमवर्क में देखेंगे और पहला सवाल ये उठाएंगे कि क्या वही और अकल दो कंपीटिंग एंटिटीज़ हैं या ये एक दूसरे के साथ कोई इनका मुकाबला नहीं है, मुवाजना नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट इस्लामिक व्यू करते तो हैं। यही है कि वही वही और अकल दो कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। यानी मुख्तलिफ से मुराद ये कि दो कंपीटिंग एंटिटी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है वही अल्लाह की तरफ से आती है, अकल जो है वो इंसान की है, लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है कि एक वही होगी और एक अकल होगी। हाँ, कंपटीशन वहाँ पे बन जाता है जहाँ कोई चीज़ आप अपने माशरे के मुताबिक हम्म। जो आपने एक फ़हम डेवलप किया है, वो आप एक देखते हैं कि वही के जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ डिफरेंट है और आपकी अकल कुछ आपको और बता रही है, तो वहाँ पे हम अपनी अकल को कंसीड करें। ये हमारे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। यही मुतज़िला को भी प्रॉब्लम हमारी हुआ था अकल कि कैसे उन्होंने साहब, माजरत इसमें एक हमारी अकल से क्या मुराद है? यानी ये अकले सली। इंसान की हम बात करते हैं ना, बनी नौ इंसान की जब हम बात करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तो जो वही का मामला है वो इस तरह से तो नहीं रखा कि ये एक ग्रुप है, ये मेरे मानने वाले हैं और मैं इनको बस हुक्म दे रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तो इंसान को बहजत मजमूई एड्रेस किया है सही। कि वो जो अकल रखते हैं या तुम्हें ज़मीन पे खलीफा बनाया जाएगा। उसमें ज़मीन पे खलीफा बना के अब हमारी अकल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम्म। वही कनेक्टिविटी देती है कि ये अकल है, तुम इसके खालिक नहीं हो। कोई ऐसा न्यूरो साइंटिफिक, कोई ऐसा बायोलॉजिकल, हम्म। कोई ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है जिससे हम अकल की तशरीह कर सकें कि ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, हमारे दिमाग में कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं, क्या वो अकल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारी कोग्निटिव फैकल्टीज़ हैं, क्या उनका ताल्लुक जो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं यानी कि जो हमारे दिमाग के सेल हैं उसके साथ हैं, या ये एक उससे मावरा चीज़ है। आई मीन जो इंसान का शऊर है ये कहाँ पे रहता है। आई मीन दोज आर वंडरफुल क्वेश्चंस, लेकिन हमारे पास कोई आंसर नहीं है सिवाय इसके कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वही आपको ये बताती है कि इन चीज़ों का खालिक कोई एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आप अपनी अकल से उसकी तरफ रुजू करें। अब आप दुनिया में आके करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए एक मामला रखा हुआ है, लेकिन ठीक। ये कोई कंपीटिंग एंटिटीज़ नहीं है। ठीक है। हाँ, अच्छा, जहाँ पे जस्ट टू आपको बी लगता क्लियर है कि कैसर साहब, कि आप ये कह रहे हैं कि अक्ल और वही में ज़ाहिरी तारुज़ दिखेगा तो उसके अंदर वही को तरजीह दी जाएगी और अकली तशरीह की, अकली तावील को तरजीह नहीं दी जाएगी? ज़िला से भी गलती हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो एक सेकुलर कंटिंजेंट है वो मुतज़िला को बहुत ज़्यादा फेवर करता है कि वो बड़े हम्म। अकली लोग थे, हम्म। ये थे वो थे, और वो एक दहशत गर्दों का एक ग्रोह था। आप कह लें कि दाइश से करीब करीब लोग थे और वो भी अकल को बुनियादी तौर पे प्रेफर नहीं करते थे। ये बात भी जहन में रखें, अच्छा। क्योंकि अकल के प्रेफरेंस का मतलब तो ये होता है कि भाई मेरी अकल में ये चीज़ आई है, आपने इसकी तशरीह अपनी अकल के मुताबिक डिफरेंट ठीक। की है तो वो हो सकती है। ठीक, दैट बात इज़ वाज़ेह क्वाइट हो अ गई। पॉसिबिलिटी।